प्रणाम उमेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम पे आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चैनल पे आने के लिए। तो अब यहाँ पर आ गया था कि ब्राह्मणेभ्यो अन्नम ददाति मनुष्य यज्ञ संतिष्ठते। मनुष्य यज्ञ की बात आई थी, पितृ यज्ञ पर भी हमने चर्चा कर लिया, दैव यज्ञ पर कर लिया। अब आते हैं भूत यज्ञ पर। तो ये कहते हैं यद भूतेभ्यो बलिम हरति तद भूत यज्ञ संतिष्ठते। भूत अपने यहाँ कहते हैं प्राणियों। तो ये भूत प्रेत वाला जिस अर्थ में मानते हैं वो भूत नहीं, वो भी भूत है। लेकिन इस अर्थ में नहीं जहां पर यहाँ शास्त्र में कहा गया है। अपने यहाँ जो भारतीय दर्शन है उसमें पंच महाभूत कहे कि छित जल पावक गगन समीरा, ये जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो इसको पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, तो ये सारे जो पंच महाभूत हैं, इनसे जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उनको हम भूत कहते हैं। इसको पूरे संसार को भौतिक जगत कहते हैं। यानी ये पंच महायज्ञों से जो है मिल करके बना हुआ, ये यानी पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ ये संसार, ये भौतिक जगत कहा जाता है। और इस तरह की जो अभिलाषाएं, इसको भौतिक अभिलाषा कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम केवल चेतन भूतों की बात कर रहे हैं, जड़ भूतों की नहीं। पंच महाभूतों से बने जड़ भूतों की बात नहीं, चेतन भूतों की बात कही गई है कि यद भूतेभ्यो बलिम हरति तद भूत यज्ञ संतिष्ठते। तो अब इन भूतों में कौन आता था? हमारे यहाँ सबसे पहले होता था, मैं अपने बचपन का, चूंकि मैं एक सनातन धर्मी परिवार में रहा हूँ, तो हर चीज मैं खुद से रिलेट करता हूँ, और वो सारी चीजें आप सबके यहाँ भी हुई होंगी। और इस तरह से नहीं, तो थोड़े बदले रूप में हुई होंगी। तो इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी, जब बनती थी, तो अब गाय नहीं है तो उसको छोटी सी जो है लेकर के उसको अग्नि में डाल देते थे। छोटी सी रोटी बनाते थे, अगर बड़ी नहीं है तो छोटी सी रोटी बना करके फिर उसको आग में डाल देते थे, गारहपत्ती अग्नि में वो जल जाती थी। उसके बाद ही जा करके कोई भी गृहस्थ भोजन करता था। और गाय है तो पहले गाय के लिए, कुत्ता है तो गाय के साथ कुत्ते के लिए भी, और ये सब नहीं, ये दोनों नहीं है तो चींटियों के लिए आटा डालते थे, चिड़ियों के लिए चावल फैलाते थे। सभी के घर में होता है। और इस भूत यज्ञ की पराकाष्ठा देखिए कि हम जहरीले सांपों को भी दूध पिलाते थे नागपंचमी के दिन। कोई भी न छूटा रहे। तो ये जो है ये भूत यज्ञ था। और ये क्यों था? क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहले से ही प्रैक्टिस करते थे, पर ज्ञान नहीं होने पर भी उसमें ये विश्वास करते थे। हमें भले इसका ज्ञान नहीं था। जिन ऋषियों ने व्यवस्था की उनको ज्ञान था, समाज को ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने ऋषियों के मार्ग पर वह चला। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था, ये यज्ञ जो सृष्टि का यज्ञ है, यह चलता रहे। इसीलिए जो है संतानोत्पादन को भी यज्ञ कहा गया कि आप बच्चे पैदा करते हैं, वह भी यज्ञ है। उसका भी एक रूपक अथर्ववेद में है। उसको मैं यहाँ मंत्रों को नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें भी ये स्त्री और पुरुष को अरण्य कहा गया, अरण्य मंथन। ये वो जो संतानोत्पादन की क्रिया है वो अरण्य मंथन है, और उससे अग्नि उत्पन्न होती है। तो ये जो संतानोत्पादन, यह भी यज्ञ है। क्यों? क्योंकि यह पूरे समाज को सस्टेनेबल बनाने के लिए उपयोगी है। मान लीजिए गृहस्थ को आप स्किप कर दीजिए। अगर कोई गृहस्थ ना हो, हमने विद्या अर्जन किया और हम आ गए, हमने शादी नहीं किया, ठीक, सारे काम करते रहे, नौकरी की, बिजनेस किया, खेती की, माँ बाप का ध्यान रखा, परिवार का ध्यान रखा, ब्रह्मचारियों को हमने दान दिया, सब कुछ किया, और हमने संतानोत्पादन नहीं किया। तब बताइए, तब वहां पर अव्यवस्था क्या होगी? अव्यवस्था ये होगी कि ये सृष्टि प्रक्रिया छिन्न हो जाएगी। आपने तो कर दिया और ब्रह्मचारियों को खिला दिया, और ब्रह्मचारियों ने भी ऐसे नहीं किया। बाद में पता चला अगली पीढ़ी खत्म। अब वो समाज सस्टेनेबल, जब ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाएगा तो उसके पीछे गृहस्थ नहीं रह जाए, उसके पीछे वानप्रस्थी भी समाप्त हो चुका होगा, उसके पीछे गृहस्थ समाप्त हो चुका होगा, उसके पीछे फिर जो है ब्रह्मचारी तो है ही नहीं, क्योंकि बच्चे तो पैदा ही नहीं हुए समाज। तो इसलिए यह भी एक यज्ञ कहा गया, क्योंकि ये समाज को सस्टेनेबल बनाने में सहयोग करता था, और इसके लिए अनिवार्य था। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गार्हस्थ्य छोड़ करके वो जा करके सन्यासी बनता है, या गृहस्थ में रहते हुए भी बच्चे नहीं पैदा कर रहा है, तो वह पाप कर रहा है। यह उसकी ड्यूटी है।
क्योंकि अब इसीलिए 3 तरह के ऋण बताए गए, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋष ऋण। तो अब पितृ ऋण से मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप बच्चे पैदा करेंगे, और कम से कम 2, एक से वो भी नहीं, क्योंकि आप पति पत्नी को 2 माता पिताओं ने समाज इस संसार में लाया है, तो 2 और 2 प्रक्रिया गुजरी है, तो 2 का मूल्य अगर आप एक ही बच्चा से करते हैं तो वो पूरा होने वाला नहीं है, तब भी आप ऋणी रह गए अगर 2 से कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगली पीढ़ी में जनसंख्या आधी हो जाएगी, उसके बाद फिर आधी होगी, और एक बीमारी फैली, जेनेटिक डायवर्सिटी कम हो गई, जनसंख्या कम हो गई, तो एक बीमारी में आपका अस्तित्व तो मानव जाति का उसमें चाइना में चल रहा था ना 1 चाइल्ड पॉलिसी, उसकी वजह से कितना बड़ा उनके साथ आज प्रॉब्लम हो चुकी है। हाँ, अब पता चलेगा एक समय समाज में बुढ़े दुगने हो जाएंगे और बच्चे युवा कम हो जाएंगे, जबकि चारों को बराबर होना चाहिए, वानप्रस्थी, गृहस्थ, सन्यासी, और ये चारों बराबर होना चाहिए। इवन चारों बराबर नहीं, युवा ज्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सबकी जो है जीवन प्रत्याशा उतनी नहीं होती, कुछ तो बीच में मर भी जाएंगे किसी कारण से, कभी युद्ध हो गया, कभी बीमारी महामारी आ गई, और इसीलिए अपने यहाँ जो आइडियल बनाया गया कि 10 बच्चे कम से कम होने, 10 नहीं, अगर कोई व्यक्ति 10 बच्चे पैदा करता है तो वो समाज को एक बहुत ज्यादा जो है ये योगदान कर रहा है। ये नहीं कि आपने ऐसे ही छोड़ दिए जो है कुत्ते बिल्ली की तरह मरने के लिए, आप तब करेंगे। नहीं, हमारे मम्मी पापा हमारे डॉक्टर थे, तो उनके साथ ना, तो हम 3 भाई बहन हैं, तो उनके साथ हमारे एक डॉक्टर अंकल और होते थे, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते थे, उनके 6 बच्चे थे। तो वो कई बार आपस में डॉक्टर्स एक दूसरे का मजाक बनाते थे वहाँ इंडिया में। तो वो डॉक्टर अंकल क्या बोला करते थे, देखो मैं ना देश को 6 अच्छे सिटीजन दूंगा, और सच में एक बच्चा डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक कुछ 6 के 6 बच्चे कुछ ना कुछ अच्छे बन गए। उन्होंने कहा ये मेरा सबसे बड़ा योगदान है अपने देश के लिए कि मैं 6 अच्छे सिटीजन दूंगा उनको। वास्तव में ये चीजें हमारे यहाँ ये कहा गया कि ऐसा होना चाहिए, और अगर 11वां हो रहा है, एक तरह से कहा जाता है कि वो पति स्वयं, वो जो होगा वो पति स्वयं जो है अपनी स्त्री के पुत्र के रूप में आता है। इस तरह की बातें कही गई कि 11वां अगर हो रहा है, तो कुल मिलाकर के इसको आइडियल बनाया गया कि ये जो सिस्टम है ये सस्टेनेबल बना रहे, क्योंकि कब कौन सी महामारी बीमारी आ जाए या कुछ इस तरह की दिक्कत आ जाए। सभी यूरोपीय देशों में भी यही प्रॉब्लम है कि बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं है। यहाँ हमारे ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त विक्टोरिया में जो हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे और बच्चे ना पैदा होने की वजह से भाई मेहनत का काम कौन करेगा, दिमाग से नौकरियां कौन करेगा, तो अर्थव्यवस्था टैक्स कौन भरेगा, तो सड़कें के ठीक करने के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। तो बूढ़ों की संख्या इतनी ज्यादा है, और दूसरा कि बूढ़े हो जाएंगे तो वो किसके दम पे चलेंगे। हाँ, सरकार पैसा देती रहेगी तो ज्यादा पैसा बूढ़ों को देने में जा रहा है, बजाय इसके कि देश का विकास हो या कोई चीजें, नई चीजें डेवलप की जाए। इसीलिए इमिग्रेशन खोल के स्टूडेंट बुलाते हैं। सबसे बड़ा उसका रीजन ही यही है कि अपने यहाँ के लोग बच्चे पैदा नहीं करते, तो बाहर से स्टूडेंट बुलाते हैं, वो यंग रहते हैं, 3 दिन क्लास होती है यूनिवर्सिटी की, बाकी के 4 दिन आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपना खर्चा भी चलाते हैं, इकोनॉमी भी चलाते हैं। तो अब एक तरह से कहा जाए तो दूसरे देशों पे आश्रित हो गए। हाँ, और राष्ट्र के रूप में वो कमजोर हो गए, एज ए नेशन बिल्कुल वो बहुत कमजोर हो गए। हाँ, पूरे यूरोप का यही हाल है, सारे कंट्रीज का यही हाल है। आज की डेट में तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री तो पैसा देके बुला रहे हैं लोगों को। हाँ, बसने के लिए भी पैसा दे रहे हैं, पैसे देके बुला रहे हैं, 4 शादियां करने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप करते हैं तो पुरस्कृत करिए। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जो हम लोग कर रहे थे बात धर्म होती है, तो ये जो पितृयज्ञ की बात आई, तो हम लोग पितृयज्ञ नहीं भूत यज्ञ, तो भूत यज्ञ की जो बात थी, सस्टेनेबिलिटी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जो समाज को सस्टेनेबल करने के लिए जो हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं थी, इनको कहा गया धर्म, और यहाँ पर जो धर्मोधारयते प्रजा कहा गया, ये चरितार्थ होता है। क्योंकि वो समाज को धारण करता है, इसलिए वो धर्म है। मनुष्य का धारण करता है, हर प्राणी मात्र का धारण है। समाज विरुद्ध है तो वो अधर्म है। जैसे हम एग्जांपल दें, मान लीजिए चोरी करने को धर्म कह दिया जाए, हर कोई चोर हो गया,
तो अब ये प्रश्न है कि जो वस्तु को चुराया जाएगा वो कहाँ से आएगी, उसको प्रोड्यूस कौन करेगा, ठीक, और कंज्यूम कौन करेगा। हाँ क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक चोर है, उसने कहीं से चुरा के लाया, मान लीजिए कहीं से उसको प्रोड्यूस की हुई वस्तु मिल गई, अब जो दूसरा चोर है उसके यहाँ से चुरा लेगा और तीसरा उसके यहाँ से चुरा लेगा। तो अब ऐसे में ये सस्टेनेबल व्यवस्था नहीं हुई, नहीं इसलिए कोई भी अनैतिक कर्म वो सस्टेनेबिलिटी पर प्रहार करती है, उससे समाज सस्टेनेबल, सृष्टि सस्टेनेबल नहीं बन सकती, इसलिए वो धर्म नहीं है और वो धर्म की कैटेगरी के बाहर। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये मेरा अपना मत है, इसको कोई अन्यथा न ले, इसीलिए ये जैन मत और बौद्ध मत ये धर्म की कैटेगरी से बाहर हो जाती है। क्योंकि श्रमण बच्चे भी नहीं पैदा कर रहा है, अन्न भी नहीं उत्पादन कर रहा है, और भिक्षुक जो है ये भिक्षाटन कर रहा है लेकिन अन्न नहीं उत्पादन कर रहा है, बच्चे भी नहीं पैदा। एक टाइम पे इनकी काफी पॉपुलेशन हुआ करती थी, अभी तो बहुत कम है सभी जगहों पे। बौद्ध, तिब्बत का बौद्ध राष्ट्र के रूप में पतन हो चुका, मारे गए कितने सारे लोग, कुछ मरने से खत्म हो गए, उठ के खड़े नहीं हुए, और पैदा करने वाले लोग भी नहीं थे, लड़ना भूल गए, उनको लड़ना भूल गए। हाँ बिल्कुल, तो लड़े, मान लीजिए वो लड़ भी लेते, किसके दम पे लड़ते, इकोनॉमी तो उनके पास थी ही नहीं, बंदूक कहाँ से लाते, बिना अर्थ के तो रक्षण नहीं हो सकता, अर्थ के बिना वो संभव नहीं है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये सारी चीजें हमारी इन पांचों महायज्ञों के साथ चलती है, सब एक दूसरे में जुड़ी है, हमें अलग अलग दिखती है। तो ये जो भूत यज्ञ है, तो अब हमने देखा कि चींटी को भी हम खिला रहे हैं, चींटी का पूरा बायोडाइवर्सिटी में क्या योगदान है। कहा गया कि प्राणियों को मत मारो, अपने यहाँ भी पेस्टिसाइड वगैरह बनाया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। रिपेलेंट की बात आती है कि आप धुआं कर दें, कुछ विशेष औषधियों का धुआं कर दें, भाग जाएंगे, लेकिन उनकी मास किलिंग की बात प्राणियों की नहीं आई कभी भी। एक मच्छर भी है जिसको कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं अपने बचपन में सोचा करता था भगवान ने मच्छर और मक्खी क्यों बनाया। अब पता चलता है कि नहीं, ये जो मच्छर होता है इसका भी इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा योगदान है बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो भी जरूरी, बहुत सारी घासों का परागण करने में ये नर मच्छर सहायक होता है। बिल्कुल, मधुमक्खियां न रहे तो कितनी सारी जो है मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मधुमक्खी कैसे तो हो जाएगा। सांप न रहे तो चूहे इतनी बढ़ जाएंगे, फसल खा जाएंगे। और चूहे नहीं रहेंगे तो आपका खेत में जो है तमाम सारा वो बिल बना करके जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम करते हैं, या आपके अन्न के दाने ले जाते हैं जो एक तरह से खाद का काम करता है। ये मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मनुष्य एक जैविक प्रजाति मात्र है ईश्वर की दृष्टि में, ब्रह्मांड की दृष्टि में, वो बाकियों से अलग नहीं है, बाकी भी बहुत सारे जो है मनुष्य से कम नहीं है। तो हमें एक दूसरे को खत्म करके अगर हम या केवल अपना विकास करेंगे तो ये धर्म नहीं होगा। तो ऐसे में ये जैविक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इसलिए भूत यज्ञ कहा गया कि सांप को भी दूध पिलाओ, चूहे को भी मत मारो, मारने के लिए भी कहा गया, ऐसा नहीं है कि उनको मारने के लिए नहीं कहा गया। खेत का अनाज खाएंगे तो मारेंगे, मारे ही जाएंगे, सारा अनाज ही खा जाएंगे तो। लेकिन स्पेशली उनकी प्रजाति के पीछे, जैसे अमेरिका के अंदर था जब मैं रहती थी, तो कुछ चीजों को ना बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया गया वहां पे, तो वो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, तो वो जो एक चेन में बैलेंस होता था वो बैलेंस खत्म हो गया, उसकी वजह से कुछ और प्रजाति बहुत ज्यादा हो गई वहां पर। तो अब जैसे चूहों को खत्म करने के लिए बिल्ली वगैरह लोग इंपोर्ट किए, और जैसे चीन में चिड़ियों को मार दिया तो फिर वहां अकाल पड़ गया। तो ये सारी चीजें होती हैं, और हमारे यहाँ इसका हमारे धर्म में प्राविधान किया गया कि आप अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप जो है खुद को दावा करें कि हाँ हम हिंदू हैं कि नहीं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में और आचार परम धर्म, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब अगर दूसरे के साथ तुलना करें तो एक तरह से वो बाकी सारे ये जो पश्चिमी मजहब हैं ये भोगवादी संस्कृति के हैं। जैसे इस्लाम मानता है कि भाई पूरा मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर भोग करने के लिए आया है, जंगल जो है ईश्वर प्रदत्त है, हम उसका भोग करें। प्रिजर्व करने की बात नहीं करता इस्लाम, उसको ग्रो करने की बात नहीं करता। और यही कमोबेश क्रिश्चियनिटी में भी है, क्योंकि इस्लाम में जो भी चीजें आई हैं वो ज्यादातर चीजें उन्होंने जुडाइज्म से और क्रिश्चियनिटी से बारो किया है। सब तीनों ने एक दूसरे से बोरो कर करके कॉन्सेप्ट बनाए, तीनों एक जैसे हैं, और इसलिए वो उसमें सृष्टि की संरक्षण की बात नहीं आती, और इसीलिए उनके यहाँ इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम पहले वो क्रिएट करते हैं, फिर उसका समाधान खोजते हैं। अब
कई बार ये प्रश्न उठेगा कि भारत वाले तो बड़े आदर्श वाले हैं, फिर यहाँ ऐसी समस्याएं क्यों? क्यों? क्योंकि हमने अपना आचरण छोड़ दिया है। सिद्धांत की बातें हमारे यहाँ है किताबों में, आचरण में नहीं। हर हिंदू दिवाली में दिया जलाएगा, लेकिन वो बिजली की लड़ी जलाता है, सरसों के तेल का दिया नहीं। और अगर कोई तेल का दिया जलाएगा तो वहां पर सिद्धांत लेके बैठ जाएंगे, अरे इतना दूध जो है बेकार होता है शिवलिंग पर चढ़ाने में, इतने तेल से तो कितने लोगों के परिवार में खाना बन जाता। ये सारे ये पर्यावरण संरक्षण के करने के मित्र नहीं है, पर्यावरण मित्र लोग नहीं। इनको केवल हिंदुइज्म के ऊपर टारगेट करना है, इसलिए वो ये सारी बातें करते हैं। क्योंकि उनको कहीं न कहीं एक तरह से एक चीज की सुप्रीमेसी चाहिए। अगर वो मुस्लिम के रूप में करता है तो उसको इस्लाम की सुप्रीमेसी चाहिए, क्रिश्चियन के रूप में करता है तो उसको क्रिश्चियनिटी की सुप्रीमेसी चाहिए, इसलिए वो ये सारी बातें करता है। अगर कोई वामपंथी है तो वो भी एक तरह से इस्लामिक मॉडल है, वामपंथ इस्लामिक मॉडल पे काम करता है, तो उसको भी अपना जो है कहीं न कहीं कंबल ओढ़ के घी पीने की सुप्रीमेसी और सुविधा चाहिए, इसलिए वो ये बातें करता है। वो पर्यावरण के लिए ये बातें नहीं करता। भाई हम अगर हमें तेल के दिए जलाने हैं तो हम तो किसान के रूप में हम उसको उपजाएंगे भी। और इसीलिए देखिए जो सनातन धर्म है उसका अगर आपको पालन करना है तो आपको ग्राम संस्कृति में और किसान के रूप में रहना पड़ेगा, तभी आप पूरे सनातनी बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। या तो आप स्वयं किसान बने, या ग्राम में रहें, या उनसे संबंध रखें। अगर आप उससे अलग हो गए, उस सिस्टम से अलग हो गए, तो आप किसी जो है अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के एक डिब्बे से फ्लैट में आप सनातन धर्म का पालन नहीं कर सकते। फिर वो आपका मनमाना धर्म होगा, धर्म नहीं होगा। धर्म के नाम पर आपका केवल एक आडंबर होगा, आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए किया गया केवल एक नाटक होगा। आप धर्म से कोसों दूर हो चुके होंगे। ये अपार्टमेंट कल्चर, ये भोगवादी संस्कृति, ये मनमाना आचरण, ये धर्म नहीं है, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी के लिए घातक है। और अगर सस्टेनेबल सिस्टम को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आज नहीं कल मरेंगे। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को समाप्त कर लेंगे, जनपदों ध्वंस होगा। तो वो सब तो बाद में होगा, पहले तो आप बीमार पड़ेंगे और जो है बहुत कष्ट भोगेंगे, सीधी बात है। कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर अपने पुरखे, भारत के पुरखे, इन्होंने सीमेंट का आविष्कार किया होता तो क्या आज भारत में कृषि की जमीन बचती? सोचिए अगर 1000 साल से सीमेंट के घर बने होते, इसलिए 1000 सालों में, जबकि अभी मुझे लगता है 40-50 साल से भी सीमेंट पूरा लोकप्रिय नहीं हुआ है भारत में। 40 साल भी ठीक से 50 साल होने जा रहे होंगे मुश्किल से। नहीं तो मिट्टी के घर बनते थे, मिट्टी के घरों में रहते थे, पत्थर के बनते थे, जो चीजें रिसाइकिल की जा सके आसानी से उनसे बनते थे। आप सोचिए अगर सीमेंट के सारे घर 1000 साल से बने होते तो आज इतना सीमेंट और कचरा होता कि कहीं खेती करने के लिए जमीन नहीं होती, और हम खाते क्या। और ये एक बड़ी अजीब चीज, मैंने एक ये डिफरेंस हमेशा देखा। हम अमेरिका में भी इतने साल रहे, अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी, यहाँ सीमेंट के घर नहीं होते। हाँ, वो खुद लकड़ी के घर है, सारे घर में लकड़ी लगी हुई है। और वो जो प्लाईवुड टाइप की चीज भी लगी होती है, जो दीवारें जिसकी यहाँ पे बनी हुई हैं, बहुत कम, बहुत पतली दीवारें होती हैं मतलब, और सारा घर लकड़ी से और उससे बना हुआ है। हाँ, अब जैसे कुछ नया सिस्टम चला है, ये थर्मल बैलेंस के लिए जो बीच में फोम भरते हैं, उसको अगर दिया जाए तो थोड़ा सा वो अप्राकृतिक हो सकता है, जो बाद में प्रॉब्लम करे। अदरवाइज इनका अंदर का भी बाहर का भी दोनों जो लकड़ी है, सारा लकड़ी है, दोनों लकड़ी है। और वो पूरा जो है बायोडिग्रेडेबल है, उसको बाहर जो है उसको। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घर ऐसे लकड़ी का है। सोचिए यहाँ पर इतने तूफान आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, क्लाइमेट ऐसा है, इतना ठंडा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पूरी मजबूती के साथ, सुरक्षा के साथ ढंग से घर बनाया हुए हैं मतलब। तो इतना मुझे अपने घर में यहाँ सर्दियों में इतनी ठंड नहीं लगती जितनी मुझे इंडिया में जाके सीमेंट के घर में लगती है ठंड। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो स्थान की आवश्यकता के अनुसार और समय के। तो भारत में क्यों इतने घर सीमेंट के हो गए, और क्यों हटा दिया ये लकड़ी के या मिट्टी के या ढंग के घर बनाना? क्योंकि हम अपने आचार में धर्म को छोड़ दिए, फिर धर्म को भूले। हाँ। और अब ये प्रश्न उठता क्यों छोड़ दिए? कुछ तो वजह रही हो, कुछ तो कमजोरी रही होगी। तो भारत हमेशा से एक सबसे समृद्ध स्थान रहा है, हमेशा से, क्योंकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे थे इसलिए यहाँ पर
बहुत सारा ज्ञान फैला, क्योंकि जब आपका पेट भरा होगा तभी आपका दिमाग काम करेगा, अदरवाइज आप कहीं कहीं आप भोजन खोजते रह जाएंगे, किसी को मारेंगे, कुछ करेंगे। तो इसलिए यहाँ सारी चीज समृद्धि थी, तो लोग आकर्षित हुए और आक्रमण अधिक हुए। और जो लोग आए वो चूंकि ऑलरेडी वो भिखमंगे थे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं था, या जब आप हंटर गैदरर बनते हैं और आपको चाहिए कि नहीं हमें रिसोर्सेज पर कब्जा करना, लूट लो, हाँ, तो आपके यहाँ नहीं होता। प्रकृति आपका इतना जो है साथ नहीं दे रही कि आप उत्पादन करके बढ़िया से सरवाइव करें। अब तो खैर हर जगह होने लगा है, विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, लेकिन जब नहीं था तो आपको लूट पर ज्यादा आसान लगता था बजाय कि आपको खेती करना पड़े। तो बाहरी आक्रमण यहाँ अधिक होते रहे, जिसके चलते जब एक बार आपका चेन टूट गया, जब इमरजेंसी आती है, युद्ध होता है, सारे नियम कानून सब भंग हो जाता है। फिर वहां आपका सामान्य ये नित्य धर्म नहीं चलता, फिर वहां आपद धर्म चलता। ये मान सकते हैं कि वो सुरक्षा की दृष्टि से सीमेंट का घर ज्यादा मजबूत होता है बजाय इसके कि नहीं, ये नहीं। अच्छा, सीमेंट का घर उतना मजबूत नहीं होता है। अब यहाँ आते हैं नित्य और आपद धर्म को क्लेरिफाई कर लें कि जब आपद धर्म आता है तो कई बार वो नित्य धर्म के विपरीत होता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहां उस समय आपको अपना अस्तित्व बचाना होता है युद्ध के समय। फिर आप ये नहीं देखते कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, लड़ेगा कौन। आपको पहले अपना अस्तित्व बचाना है। उस समय सारे लोग जो है एक बराबर हो गए, उस समय सारे खाने पीने के, शौच के नियम सारे जो है खत्म, सब खत्म। इसीलिए कहा गया कि जब युद्ध में हो तो व्यक्ति घोड़े पर भी बैठ करके खाएगा। फिर वो ये नहीं देखेगा कि हम हाथ धो रहे हैं कि नहीं, हम जो है जूता निकाल रहे हैं कि नहीं। फिर वो चूंकि वो युद्ध में वो आपद धर्म है, तो जब ये बार बार आपको आपद धर्म का पालन करना पड़ता है तो फिर आप धर्म से दूर हो जाते हैं। फिर आपकी प्रैक्टिसेस छूटती हैं। जब प्रैक्टिसेस छूट जाती हैं तब आपका ज्ञान भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। और अगर आप गलती से कहीं पराजित हो गए, युद्ध होगा तो भाई हमेशा तो आप विजयी होंगे नहीं, कभी न कभी आप पराजित भी होंगे। तो ऐसे में अगर आप एक दो बार पराजित हो गए तो आप अपनी प्रैक्टिसेस से दूर हुए, फिर आपका धर्म गया। और अगर कोई दूसरा रूलर बन गया और वो बाहरी कल्चर का, बस तो आपके कल्चर का नहीं है, फिर तो आप यहाँ भी आपके युद्ध होते थे लेकिन वो आपकी कल्चर के, तो आप अपने नित्य कर्म पे कभी वापस लौट नहीं पाओगे। वो फिर आप ये सारी चीजों से दूर हो जाते। फिर अब जैसे सीमेंट जो है, ये अंग्रेजी जमाने में जब भारत गुलाम था उस समय ये लाया गया और शुरू किया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ लाई गई। और जब उसको शासन का सपोर्ट मिल जाता है तो कोई गलत चीज भी होती है वो लोकप्रिय होती है और वो फैल जाती है। अगर शासन गलत चीज को भी प्रमोट करता है तो वो भी जो है पूरे समाज के अनुकरण का विषय। वो तो हम आज भी देखते हैं, सभी देशों में ये वाली होती है, आज भी हो रहा है। तो इसलिए ये गलत परंपराएं पड़ती गई। अब जैसे पेस्टिसाइड का यूज, फर्टिलाइजर का यूज, जबकि पहले हम पूरी तरह से 100% जैविक खेती पर डिपेंडेंट थे और उसको हटा करके फर्टिलाइजर लाया गया। और उसके बाद फर्टिलाइजर के बाद फिर से करें नहीं जैविक खेती। अरे भाई आपने समस्या पैदा ही क्यों की? जैविक खेती थी तो उसी में जो है रिसर्च करते, उसी को आगे बढ़ाते। एलोपैथी को शासन ने प्रमोट किया और आज भी करता है। मेन स्ट्रीम जो है चिकित्सा पद्धति भारत की इस समय एलोपैथी है। तो अब आयुर्वेद, जब आप पूरी तरह से परेशानी में आएंगे तब कहेंगे नहीं आयुर्वेद बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन आयुर्वेद को प्रमोट करना था, आयुर्वेद का खुद आपको रक्षण करना था, वो काम आपने नहीं किया। मैं अभी विडंबना बताऊं भारत सरकार की, धर्म की बात आई है, ये किस तरह के अधर्म, प्रशासनिक अधर्म कैसे करते हैं। इन्होंने नई शिक्षा नीति ले आए और नई शिक्षा नीति में इन्होंने आयुर्वेद के ऊपर इनका एक भी चैप्टर नहीं। अब खुद सोचिए, पूरी दुनिया आयुर्वेद का अनुकरण कर रही है, आप भी अपनी हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं कि नहीं हम आयुर्वेद वाले हैं। और आयुर्वेद के उत्थान के लिए भारत सरकार की क्या योजना है, क्या इन्होंने किया है, इनकी शिक्षा नीति में कहाँ है, आप खोज लीजिए। आपको 5 जगह आयुर्वेद शब्द नहीं मिलेगा। पैराग्राफ तो छोड़ दीजिए, 2-3 बार उल्लेख किया बहुत छोटे में, इग्नोर करने के जैसे आपको इग्नोर करना होगा, कहा हमने इसका भी नाम ले लिया बस हो गया। भाई समाज को आयुर्वेद की शिक्षा देनी है। क्या आप चाहते हैं कि हर आदमी बीमार पड़े और हर आदमी के लिए आप डॉक्टर की व्यवस्था करें? आप इतना कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते। तो कोरोना ने दिखा दिया कि आप जो है सबके लिए डॉक्टर की व्यवस्था हमेशा नहीं कर सकते। बाहर भी ऐसा ही है, अमेरिका में भी ऐसा ही था, ऑस्ट्रेलिया में भी, कि अगर आपने कोई नेचुरल या हर्बल मेडिसिन खा रहे हो आप और आप उससे अपना इलाज कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो आप इंश्योरेंस से कवर नहीं होते, हेल्थ इंश्योरेंस से, लाइफ इंश्योरेंस से, फिर वो आत्महत्या मानी जाती है।
और तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलता ऐसे इंसान को जो आत्मा ऐसे खा लेता है या कोई, तो लोग वैसे तो देखिए सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा सही ज्ञान को और चीजों को कहीं पर भी। तो ये जो है सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है कि अगर एक कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है किसी मध्यम वर्गीय परिवार में भारत में और गंभीर बीमार पड़ जाए तो आयुष्मान कार्ड धारक होने के बावजूद वो अपना इलाज पूरा नहीं करा सकता और वो उसका घर बिक जाएगा या तो मर जाए, उसको उसके हाल पे छोड़ दें जैसा भी है वो मर जाए, और अगर उसका प्राण बचाना है तो घर द्वार बिक जाएगा और उसके बाद ही वो किसी तरह से बचे या कुछ दिन जिंदा रह ले। तो ये व्यवस्था लानी ही क्यों? ये महामारी तो चलो ठीक है, महामारी है उसमें तो हर चीज फेल हो जाती है। सामान्य समय में भी आप सबके लिए अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर सकते। डॉक्टर भी तमाम सारे हैं तो उसमें भी आपको देखना पड़ता है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है और कौन कितना महंगा डॉक्टर है। हाँ, तो अब ऐसे में आपको समाज इससे बचने का उपाय क्या था कि आप समाज को शिक्षा देते, आप आयुर्वेद को प्रमोट करते, भाई आदमी बीमार ही न पड़े, दवाई की जरूरत क्यों पड़े। हाँ। अगर व्यक्ति का दिनचर्या सही है, अगर सारी चीजें सही हैं तो वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। दवाइयों का अस्पतालों का बिजनेस कैसे चलेगा ना। तो अब ऐसे में ये देखिए कि ये प्रशासनिक अधर्म हुआ, नीतिगत अधर्म हुआ सरकार का, उसने आयुर्वेद को इग्नोर किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आयुर्वेद पूरी तरह से लगभग खत्म है, उसको हम समाप्त करते हैं। तो ये हुआ। तो अब ये जो हमारे यहाँ जो हमारी दिनचर्या होती थी, ये जो हमारे भूत यज्ञ थे, कहीं न कहीं कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो अब इसीलिए इन सबको हमने धर्म कहा। अब एक चीज आता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जो है, ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान। एक तो ब्रह्म आध्यात्मिक अर्थ में जो ब्रह्म का वाचक है, जो ईश्वर का एक परम रूप कहें, जिसमें जड़ चेतन सब कुछ ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म कहा जाता है, वो एक ब्रह्म हुआ। और दूसरा हुआ हमारा ज्ञान, ज्ञान को ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म यज्ञ प्रत्येक सनातन धर्मी का कर्तव्य कहा गया। क्यों? एक तरह से अगर हम उसको वेद न कहें, आज हम ज्ञान कहें, नॉलेज को ब्रह्म कहें, क्योंकि वो हमेशा बढ़ता रहता है। ये ब्रह्म शब्द का जो व्युत्पत्ति है वो बृहदात मनिन प्रत्यय, जो चीज बढ़ती रहती है, जो लगातार बढ़ती रहती है। और इसीलिए आप देखिए कितनी वैज्ञानिक चीज है कि हम लोग यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि लगातार बढ़ रहा है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, एक्सपेंडिंग है, लगातार बढ़ रहा है। साइंस को अभी पता चला कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। तो हमारे यहाँ पहले से कहा है ना, ये ब्रह्मांड है, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये सारी चीजें। और दूसरा हमें ये भी माना गया है कि जो ब्रह्मांड में वही पिंड में यानी शरीर में। तो हम भी स्वयं में एक ब्रह्मांड के रूप में है। ये तंत्र में, दर्शन में कई जगह पर ये कहा गया है कि यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, शरीर भी ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। तो शरीर किसी का भी हो, किसी प्राणी का हो या मनुष्य का हो। तो ये जो हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया, ज्ञान को भी कहा गया। ज्ञान कोई कहा गया कि ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है। कोई भी साइंस की स्ट्रीम दे या किसी भी, कोई भी जो साइंस नहीं भी है, अगर कोई दूसरी डिसिप्लिन है, वो भी लगातार बढ़ता रहता है। तो उसकी उपासना करना, रोज ब्रह्म यज्ञ करना, वो जो है आपका, उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। वो आपका नित्य कर्म है, वो आपको रोज करना है। तो कैसे करना है? तो चूंकि अपने यहाँ जो ज्ञान का एक चरम कहा जाए, संपूर्ण ज्ञान कहा जाए, कंप्लीट नॉलेज कहा जाए, वो वेदों को माना गया। 4 वेद बनाए गए, चारों में अलग अलग तरह की चीजें बताई गई। किसी में उपासना बताई गई, कहीं जो है आयुर्वेद बताया गया, कहीं लौकिक जीवन से संबंधित आदर्श बताए गए। तो कुल मिला के मानव जीवन के जितने भी विषय हो सकते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के, वो सारे वेदों में बताए। और वेदों में जब, तो इसीलिए कहा गया कि वेदों का अध्ययन करना आपके लिए अनिवार्य है, वो आपका ब्रह्म यज्ञ है। तो उसमें इसको बताते हुए तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया कि यत् स्वाध्यायम अधीयत एकामप ऋजम यजुः साम वा तत् ब्रह्म यज्ञः संतिष्ठते। यत् स्वाध्यायम, कि जो स्वाध्याय किया जाता है, स्वाध्यायम अधीयत। स्वाध्याय का थोड़ा सा एक फिक्स्ड अर्थ है वैदिक दर्शन में, कि जैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी शाखा मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी शाखा हो तो उसकी अपनी शाखा मानी जाती है, और उस शाखा का अध्ययन करना उसको स्वाध्याय कहते हैं। उस शाखा के वेद का अध्ययन करना वो स्वाध्याय का।
तो अब आप चारों वेदों की हर शाखा में आपकी शाखा कोई भी हो, अब उन चारों वेदों का एक भी, चाहे ऋचा हो, चाहे साम हो, सामवेद का कोई एक मंत्र हो, चाहे अथर्ववेद का कोई मंत्र हो, चाहे यजुष्कंडिका हो, कम से कम एक मंत्र का रोज आपको अध्ययन करना, ये ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। हाँ। तो अब ये देखा जाए कि जैसे ब्राह्मणों को तो पढ़ने पढ़ाने के लिए कहा दिया गया कि उनका कर्म था, ब्राह्मण का कर्म पढ़ना और पढ़ाना है, तो आपको पढ़ा दिया गया, तो इसका ये मतलब ये नहीं कि बस आपका काम खत्म। हाँ। तो जीवन भर उसको पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना। और बहुत छोटी ही मात्रा में आपको अपने उस शास्त्र के टच में रहना है। ये नहीं कि आपको ब्राह्मण के भरोसे बैठ जाना है कि नहीं वो जो कर रहा है वही सही। हो सकता है कि उससे गलती हो जाए, हो सकता है कि वो जानबूझकर गलत बता रहा हो, तो ऐसे में आपके साथ चीटिंग होने की संभावना हो जाएगी, ब्राह्मण चाहे दोषी हो अथवा ना हो। तो इसलिए आपको, आपने जो पढ़ा है उसको, अपने डिसिप्लिन को थोड़ा ही सही लेकिन रोज पढ़ना है, रोज उसको जो है समय देना है थोड़ा सा, ताकि आप अपना सारा काम करते हुए, ये नहीं कहा गया कि आप पूरा सूत्र पढ़ लीजिए, हाँ, आज ही खत्म कर दीजिए, ऐसा कोई नहीं कह रहा। एक मंत्र पढ़िए, एक चीज पढ़िए बस। हाँ। अब पढ़ते हैं जैसे पूजा पाठ, इसीलिए पूजा पाठ का नियम बनाया गया कि आप सवेरे उठ करके पूजा करेंगे, लोगों के कल्चर में आया, और ये है जो भी थोड़ा सा अपने आप को नियमित जीवन जीते हैं वो ये करते हैं कि सवेरे नहा धो करके दिया जलाएंगे, अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, और कुछ भी अपना जो स्तुति श्लोक है वो उसका उपासना करेंगे। तो ये हमारे कल्चर में था और ये सारे लोग करते थे। धीरे धीरे किसी शिक्षा पद्धति के कारण, जो डेवलपमेंट मॉडल था उसके कारण सारे लोग इससे दूर होते गए। मेट्रो सिटीज में जाके आप फ्लैट में डिब्बे में रह रहे हैं छोटे से, वहां आप ये सारी चीजें कहाँ से कर पाएंगे? या मान लीजिए आपको दिनों रात काम करना है, आपके ऊपर ईएमआई का बोझ है, आपको कमाना है, वहां आप 15 मिनट पूजा के लिए निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट उठाए आदमी पहले तैयार होके ऑफिस जाएगा कि पहले पूजा करेगा। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं ये जो कल्चर लाया गया, ये कल्चर लाया गया अधर्म का कल्चर, और अधर्म को आगे बढ़ा रहा है। और हमारा जो कल्चर था वो धर्म का था। अधर्म का कल्चर मैं इसलिए कहूंगा, ये नहीं कि मैं उसको एक निगेटिव मीनिंग दे करके पाप कह रहा हूँ। नहीं, वो तो अब जो हमारा धारण नहीं कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है हमको। बिल्कुल, वो समाज को सस्टेन नहीं कर रहा है। ना समाज को, ना आपको, किसी को सस्टेन नहीं कर रहा है। अब कमाने के चक्कर में जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल और एजुकेशन मॉडल इस देश में लाया गया और अभी भी चल रहा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लगभग उसी पर चल रही है। तो जो मॉडल अभी का है वो इस तरह का है कि आदमी का एक ही लक्ष्य बन गया है कि पढ़ो और कमाओ और ईएमआई पे करो, नहीं तो पढ़ाई के लोन पूरे करो। हाँ, तो अब बच्चे तो पैदा होंगे नहीं, क्योंकि तनाव में व्यक्ति नपुंसक होता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। उससे तो वो क्षमता भी छिन गई। तो अब ये फ्लैट कल्चर ये सस्टेनेबल नहीं है। और एक इस पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन तो मेरा नहीं है, न मुझे किसी का मिला है, लेकिन लोगों का ऑब्जर्वेशन है। अब लोगों के पास नौकरी भी है, कमाई के साधन भी है, लेकिन बच्चे कम क्यों पैदा हो रहे हैं? लोग चाहते भी हैं, डॉक्टर के पास जाके इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कम क्यों पैदा हो रहे हैं? कर नहीं पाते। ये जो इनफर्टिलिटी महिलाओं की और पुरुषों की हो रही है, किसी ने आश्चर्य किया कि पहले लोग मिट्टी के घर में रहते थे। मिट्टी के घर में रहते थे, मिट्टी का फर्श होता था और शुद्ध खाना खाते थे। अब लोग सीमेंट पे रह रहे हैं और टाइल्स पे रह रहे हैं, तो इसलिए उनका शरीर अब रूढ़ हो रहा है, अब उसकी क्षमताएं घट गई हैं। और जो मेंटल स्ट्रेस है नौकरी का, पढ़ाई का, वो स्ट्रेस, उसके चलते उनकी क्षमताएं घट गई हैं और वो चाह करके भी नहीं कर पाते। तो ये कहाँ से सस्टेनेबल हुआ, ये कहाँ से धर्म हुआ? तो इस तरह से देखा जाए तो जितना भी इस समय की चीजें चल रही है वो अधर्म के रास्ते पर चल रही है। अधर्म ये अनैतिक के अर्थ में नहीं, ये धारण ना कर सकते कि वो समाज को धारण नहीं कर सकता, ये ज्यादा दिन चलेगा। कोई भी अगर एक बड़ा प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई भी या राजनीतिक आपदा आ जाए जैसे युद्ध आदि, ये पूरा सिस्टम छिन्न भिन्न हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, लोग अपने घर में मर जाएंगे। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, तो इसको हमें बदलना चाहिए और सभी को आचरण में लाना चाहिए। आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई हैं, बहुत ही जरूरी आपने बातें बताई। स्पेशली ये जो पंच महाभूत का जो हम यज्ञ करते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी मैं यही बोलूंगी, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं चाहे अमेरिका में रहते हैं, अग्निहोत्र नहीं भी कर सकते क्योंकि गाय के उपले नहीं मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं मिलते हैं। तो मैंने भी कई बार सोचा, तो जो भी हवन सामग्री तो मिलती है,
सभी जगह उससे कर सकते हैं, या कि अपनी हवन सामग्री खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो दिया जला सकते हैं, उतना तो सभी कर सकते हैं। और चिड़ियाओं को खाना और जानवरों को खाना वो भी हम खिलाते ही हैं सभी लोग, वो भी आसान है, बहुत आसान है करना। कुछ लोगों की प्रैक्टिस में नहीं होता है, कुछ लोग करते हैं। और दूसरी ये तीसरी जो बात आपने कही कि मनुष्यों को दान देना, सब कुछ कहना, वो बाहर रहने वाले लोग भी मंदिरों में दान करके आते हैं, गुरुद्वारों में दान करके आते हैं, क्योंकि ऐसे अकेले से मनुष्य को जाकर खिलाना अलाउड नहीं है, और कोई दरवाजे पे आएगा नहीं मांगने के लिए, करने के लिए। तो एटलीस्ट वो मंदिर में या कहीं पर भी दान दे के आ सकते हैं, जहां पर कि समय समय पर भंडारे होते रहते हैं और चीजें की जाती हैं, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जाता है। नहीं तो किसी ना किसी बहुत सारी यहाँ पर सेवा संस्थाएं ऐसी होती हैं, एनजीओज ऐसी होती हैं जो खाना खिलाती हैं, फ्री में खाना बांटती हैं गरीब लोगों के लिए, तो उनको, उनकी भी सहायता कर सकते हैं, उनको भी जाके दान दे सकते हैं। और अंत में पितरों के पक्ष आते हैं, सब कुछ आता है, तब तो करना ही पड़ेगा। तो वो तो बहुत ही जरूरी है। नहीं, ये देखिए, एक चीज ये भी है ना, अगर आप पितरों का तर्पण नहीं करते, हाँ, एक तरह से आपको जो कुछ भी मिला हुआ है आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं है। और अगर आप कृतज्ञ नहीं है तो आपकी आने वाली पीढ़ी क्यों कृतज्ञ हो? एक तरह से तो श्राप माना जाता है, हम लोग उसको ऐसे समझते हैं कि पितरों का श्राप नहीं लगना चाहिए, है ना, गुरुओं का श्राप नहीं लगना चाहिए, ब्रह्म का श्राप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी आज की डेट में कई सारे, अब जैसे जो लोग ज्योतिष विद्या को जानते हैं, ज्योतिष के तरीके से देखते हैं, तो कई लोग अपनी जन्म पत्री में, कुंडली में ब्रह्म का श्राप लेके आए होते हैं, कुछ लोग गुरु का श्राप लेके आए होते हैं, कुछ पितरों का श्राप रखते हैं, और उनके जीवन में हमेशा कुछ अलग तरह की समस्याएं रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कर्म है, मेरा स्वयं है, जैसे लोग बताते हैं कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है। हाँ, हालांकि ये कोई शास्त्रीय दोष नहीं है, नहीं, काल सर्प नहीं है। हाँ, लेकिन जो उसके इफेक्ट बताते हैं वो सारी चीजें मेरे साथ घटित होती है। हाँ, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है कि शास्त्रीय नहीं है, लेकिन नया ऑब्जर्वेशन है। हाँ, घटे तो ज्ञान बढ़ रहा है, कुछ और ढूंढ लिया होगा, कुछ और युग में कुछ और तरह का ज्ञान और चीजें निकल आएंगी, तो ज्ञान तो चलता ही जाएगा। लेकिन हाँ, इन सभी लोगों के जीवन में, जिस भी किसी की कुंडली में ये सब चीजें रहती हैं, तो इस जन्म में नहीं सोचते कि अरे एक जन्म में तो ले ही आए ऐसा, या इस जन्म में दूसरों को देखकर भी नहीं सीखते कि उनको ये चीज का पाप लगा है, तो कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो गलत कर्म हुआ होगा, तो आज मत करो, आज सुधार लो, आज आचरण ठीक कर लो, आज ये पंच महाभूत के यज्ञ जरूर कर लो, सारे यज्ञ जरूर कर लो, नहीं तो फिर वही भुगतेंगे अगले जन्म में। हाँ, फिर वो एक एंडलेस साइकिल आपका चलता रहेगा जब तक आप सारे ऋणों से ऋण नहीं होते। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप यूनिवर्स से सब कुछ ले रहे हैं और आप यूनिवर्स को दे नहीं रहे हैं। बिना दिए तो आप मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि आपने लिया हुआ है जी। तो ये एंडलेस प्रोसेस चलेगा। एक चीज और ध्यान देने की है, जैसे आपने चर्चा की कि ऑस्ट्रेलिया में या और जगहों पर, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि आप खुद नहीं खिला सकते, जा करके कहीं पर कर सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं या कोई जगह। यहाँ जो हमारा सिस्टम था ये डिसेंट्रलाइज्ड था। व्यवस्था का जो सबसे बड़ा लाभ होता है, हर कोई अपने नियर बाई ही लाभान्वित तो हो लेगा, उसको 10 किलोमीटर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अब यहाँ पर क्या है कि ये देश किसने बसाए? वो क्रिश्चियंस ने बसाए इन तरह के, तो इन्होंने यहाँ का कल्चर, ओरिजिनल कल्चर नष्ट कर दिया। तो अब वो तो भय से डरे हुए लोगों का कल्चर है ना ये, अभी जो कल्चर है, जिन्होंने इसको बसाया और चेंज किया। तो कौन खाने में मिला के किसी को क्या खिला देगा, या किसको क्या खिलाने से क्या एलर्जी हो जाएगी, तो उन्होंने इंडिविजुअल्स के ऊपर से हटा ही दिया कि आप अकेले हैं तो ये काम नहीं कर सकते आप। हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक चीज और देखने की है, जैसे समाज को चलाने की 2 विधियां हैं, एक अनुशासन है, दूसरा प्रशासन। हाँ, अगर आप सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड कर देंगे, हाँ, प्रशासन पे ले आएंगे, तो जिस दिन स्टेट का कंट्रोल हटा, पूरी पब्लिक जो है उच्छृंखल हो जाएगी। हाँ, फिर वो सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं रहेगी। हाँ, और अगर वो सेल्फ कंट्रोल्ड है, उसको पता है कि भाई ये धर्म है, ये अधर्म है, सब हर चीज 2 भागों में बांट देंगे, धर्म या अधर्म। आप अपनी किसी भी कृत्य को 2 भागों में बांट लीजिए, वो धर्म है या अधर्म। अगर वो समाज के लिए सस्टेनेबल है तो धर्म है, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, विश्व के लिए सस्टेनेबल नहीं है तो अधर्म है, उससे बचिए। हाँ। और अगर धर्म करेंगे तो उसका आपको लाभ होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी केयर के लिए किसी को खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि समाज आपकी केयर करेगा। और इसीलिए सन्यासी को कहा गया कि ये बाबा हैं, इनको सब कुछ जो है
पूरी सेवा करो और इनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था करो। और सन्यासी के रूप में व्यक्ति घूमता रहता था और उसके लिए भी रूल बनाए गए कि उसको एक जगह नहीं ठहरना है, उसको लगातार चलते रहना है। एक जगह 2 दिन एक गांव में नहीं रुकना है, अगले दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, क्योंकि उसके ज्ञान का, अनुभव का लाभ पूरे समाज को मिले और किसी एक गृहस्थ के ऊपर भार न पड़े कि वो किसी एक बुढ़े को बैठा के खिला रहा है। दूसरा, मान लीजिए कि अगर आप अपने घर में ही रह के सन्यासी बन जाते हैं, मान लीजिए आपका बच्चा जो है वो कुपुत्र निकल गया, पता चलेगा अपने ही संतान के जो है हाथों प्रताड़ित हो रहे हैं, तरह तरह से जो है वृद्धावस्था में कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन अगर आप समाज के आश्रय पर रह रहे हैं तो समाज में सबको पता है कि हमारा भी बाप किसी के घर ऐसे ही भिक्षा मांगने पहुंचा होगा। तो जो भी सन्यासी आता है उसको पिता तुल्य आदर दो। और वो कैसा कि भाई बिछड़ा हुआ पिता जो रोज रोज नहीं आता है, उसको जो है आश्रय देना, उसकी सेवा करना है। तो एक तरह से व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी और बंधन खत्म हो गया सन्यासी के साथ, सन्यास आश्रम के चलते। और दूसरा कि माया मोह भी सन्यास का खत्म हो गया, सन्यासी का खत्म हो गया, पूरे समाज के हित के लिए सोचेगा। और घर में बैठा हुआ बुढ़ा सोचेगा करे हमारा जो है पोता जो है कैसा है, हमारा ये कैसे है, तरह तरह के बंधन, बहुत ज्यादा परेशान। अच्छे लोग मैंने देखे हैं जिनके अंदर अति का मोह है और हट जाना चाहिए था नाती पोतों से, लेकिन नहीं हटता है। भाई प्रेम हो वो अच्छी चीज है, लेकिन मोह में पढ़कर अपनी दुर्दशा कराना वो उचित नहीं था। तो ये चीजें जो हमारे यहाँ ये विचलन आए अपने धर्म से किसी कारण से, चाहे वो बाहरी आक्रमण हो, चाहे अपना सामाजिक प्रमाद हो, भाई दोनों कारण हो सकते हैं। हमेशा हम बाहरी कारण को जिम्मेदार ठहरा दें, यह भी उचित नहीं है कि नहीं दूसरे लोगों ने बिगाड़ दिया। फिर 75 साल से तो आजाद हैं, या चलो पिछले 50 साल से क्या प्रभाव दूर हुआ, वो भी पिछले 50 छोड़ दीजिए, ये जो राष्ट्रवादी सरकार और हिंदूवादी सरकार है, इसने 10 साल में क्या किया, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। अब तो आपका अपना शासन है। 2014 में हम लोगों को फील होता था कि नहीं जैसे देश अब जाके आजाद हुआ है, क्योंकि अब इस भारत की सभ्यता संस्कृति के अनुरूप कार्य करने वाली सरकार आई। लेकिन अब पता चलता है कि नहीं, अब तो फिर भी ठगे रह गए। बहुत सारी चीजें, बहुत लाजवाब चीजें हुई हैं जिसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए थी और नहीं, और बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब धर्म अधर्म की बात हम करेंगे तो हम सरकार को भी धर्म और अधर्म के कटघरे में रखेंगे। यहाँ केवल शासन के नाम पर कुछ भी लाएं और हम उसको मान ले कि नहीं ये ईश्वर प्रोक्त है। जैसे कहा जाता था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, राजा साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो आज तो राजा का प्रतिनिधि हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा राष्ट्रपति है। तो ये नहीं हम मान सकते कि नहीं ईश्वर की वाणी है और हम उसको सही मानें। तो ये उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी धर्म और अधर्म के, क्योंकि ईश्वर धर्म का कभी जो है पक्षधर नहीं हो सकता। और अगर आपका कोई कृत्य अधर्म के कैटेगरी में जाता है, इस अपेक्षा से रहित कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, हिंदू मुसलमान तो अलग चीजें हैं, हिंदू मुसलमान तो संप्रदायों के नाम, हिंदू मुसलमान तो संप्रदायों का नाम है, धर्म तो पूरी तरह निरपेक्ष है। लेकिन आप पता चलता है कि नहीं आप एक का तुष्टीकरण, एक का बाधक बनना ये करते हैं, या सनातन धर्म जो वास्तव में धर्म था उसकी आप मनमानी व्याख्या करके मनमानी चीजें करना, यह आपका अधर्म है, आपको पतन के रास्ते पर ले जाएगा, कहीं नहीं ले जाएगा। धर्म पर फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, या अगर आपकी और कुछ जो है कुछ आप कहें या पूछें। नहीं, आज के लिए तो ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही ज्ञान की बातें आपने समझाई। और जो भी लोग इसको सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे ज्ञान से, ढंग से, वो जरूर इन सब चीजों का आचरण करें और अपने कर्म सुधारें। अपना जीवन कर्म सुधारने से सुधरेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी व्यक्ति लाभान्वित हुआ तो हम समझेंगे हम लोगों का यह परिश्रम जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।